बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वे कल दरभंगा में एम्स का शिलान्यास करेंगे। पटना के बाद बिहार में ये दूसरा एम्स होगा। 36 महीने में परियोजना को पूरा करने का टारगेट है और इस पर 1700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तेरह नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा एम्स के शिलान्यास और भूमि पूजन में शामिल होने के लिए दरभंगा आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री दरभंगा से ही कई अन्य दूसरे और योजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। इसमें राष्ट्रीय उच्च पथ के अलावा रेल परियोजना के साथ साथ घरेलू गैस पाइपलाइन और करीब 6000 करोड़ रुपए की योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री 389 करोड़ की लागत से बन रहे ककरघटी दरभंगा बाईपास हॉल्ट रेल रूट का भी उद्घाटन करेंगे। ऐसे में आज दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने ककरघटी से दरभंगा बाईपास नवनिर्मित रेलवे रूट का निरीक्षण किया। इस दौरान रेलवे के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। 10 किलोमीटर के बने इस नए रेल रूट के शुरू होने से न सिर्फ दरभंगा रेलवे स्टेशन पर दबाव कम होगा, बल्कि कई ट्रेन बाईपास होकर ही आगे अपने गंतव्य स्थल तक निकल सकती है। इससे न सिर्फ यात्रियों को सुविधाएं होंगी, बल्कि उनका समय भी यात्रा के दौरान बच पाएगा। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नव भारत के विश्वकर्मा परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी इस मिथिला के केंद्र दरभंगा में एम्स का जो बात है वो हो ही रहा है, लेकिन दरभंगा रेलवे में जो यहाँ अमूलचूल परिवर्तन हुआ है वह यह दरभंगा काकरघट्टी बाईपास का निर्माण 389 करोड़ की लागत से लगभग 10 किलोमीटर का बनके तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मधुबनी के झंझारपुर लौकहा रेलखंड का उद्घाटन करेंगे। दरभंगा से रिमोट के जरिए उद्घाटन किया जाएगा। अमान परिवर्तन और बड़ी रेल लाइन बनने के कारण करीब 8 वर्षों से इस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन बंद है। अब ट्रेन परिचालन शुरू होने से इलाके के लोगों में खुशी है। रेलवे प्रशासन के द्वारा झंझारपुर लौकहा ट्रेन परिचालन को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 13 नवंबर को दरभंगा में एम्स का शिलान्यास और विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम के दौरान पीएम झंझारपुर लौकहा रेलखंड का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ट्रेन परिचालन का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। इससे हम इस इलाका के लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। साथ ही साथ हम उनसे मांग करते हैं कि मात्र लौकहा से झंझारपुर तक ट्रेन चलाने से कुछ होने वाला नहीं है। ये रेल परिचालन शुरू होने से क्षेत्र के 25 लाख लोग डायरेक्ट प्रभावित होंगे। ये जो एरिया है लौकहा कोटौना, ये बॉर्डर लाइन से सटा हुआ एरिया है, तो इससे सबसे पहले तो जो स्थानीय व्यापार है वो व्यापार को सुगमता मिल जाएगी। जो स्थानीय लोग विभिन्न महानगरों में रहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा सुगमता का मार्ग खुल जाएगा। एक लंबे संघर्ष के बाद देर ही सही लेकिन दुरुस्त होकर के रेलवे आज हम लोगों के बीच से गुजरेगा। इस इलाके का लाइफलाइन फिर चालू हो जाएगा। लौकहा खुटौना नेपाल लदनिया के इलाके के लाखों लोग इससे लाभान्वित होंगे। इससे व्यापार भी बढ़ेगा। 13 नवंबर को प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है और उस दौरे को लेकर जोरदार तैयारी हो रही है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पीएम के दौरे को ऐतिहासिक बताया है। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि पीएम मोदी बिहार के विकास के लिए आ रहे हैं, विकसित बिहार के संकल्प को लेकर आ रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास और विरासत का नारा लोकसभा चुनाव में दिए थे और उन्होंने कहा था कि विकसित भारत बनेगा जब बिहार विकसित होगा। और आज बिहार को विकसित करने के लिए ये बिहार की मां जानकी के शक्ति की भूमि पर, पटन देवी भक्ति की भूमि पर और मंगला गौरी मुक्ति की भूमि पर आ रहे हैं। हृदय से उनका अभिनंदन, स्वागत है। और